श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बड़ी आमद के साथ आपाची हुकाम ने पीर को आबी ज़खायर के फील्ड गेट्स खोल दिए हैं। SRSPSI ने बताया कि प्रोजेक्ट की पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुंच गई है, इसलिए प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स को उठाकर गोदावरी नदी में छोड़ा गया है। उन्होंने गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों के लोगों से होशियार रहने की अपील की। उन्होंने किसानों, माहीगीरों और चरवाहों से दरख्वास्त की कि वो दरिया के करीब न आए। उन्होंने कहा कि माहीगीरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों और भेड़ों को दरिया के कचमेंट एरिया में दाखिल होने से रोकें। SI ने रेवेन्यू और पुलिस हुकाम पर जोर दिया कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि लोग महफूज रहें। पानी की सतह आब ज़खायर की सतह 1091 फीट को छू गई है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों से भारी आमद हुई है, जबकि आबी ज़खायर की गुंजाइश 90 TMC फीट है। मौजूदा गुंजाइश 88 TMC फीट है। बालाई इलाकों में मुसलसिल बारिश और महाराष्ट्र में विष्णुपुरी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने की वजह से पिछले कुछ दिनों में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। मानसून फिर से दिल्ली NCR में दोबारा सरगर्म हो गया है। दारुल हुकूमत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और हवा के असर से दिल्ली का मौसम आज सुबह से ही खुशगवार है। दिल्ली वाले भी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने इस दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकशी की है। महकमे की पेशकशी के मुताबिक आज दिन भर मौसम खुशगवार रहेगा। कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मौसम की वजह से दिल्ली की हवा मुसलसिल साफ हो रही है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीर की सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 86 था। हवा की इस सतह को इत्मीनान बख्श जुमरे में रखा गया है। हवा के मेयार की कमोबेश इसी सतह पर 2 से 3 दिन तक रहने का इम्कान है। तेलंगाना के खम्मम में सैलाब के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम शहर से गुजरने वाली मानेर नदी में जबरदस्त तूफ़ानी आई। 9 अफराद खम्मम के परिकाश नगर से गुजरने वाली मानेर नदी के सैलाब के पानी में इतवार को दिन में 1 बजे फंस गए थे। खम्मम शहर के अवाम रियासती हुकूमत के ताउन से 11 घंटों की जद्दोजहद के बाद 9 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम रुकन असेंबली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त की, मगर मौसम खराब रहने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। 11 घंटे सैलाब के पानी में रहते हुए मौत को अपनाने आंखों के सामने देखने के बावजूद इन 9 अफराद ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार खम्मम रुकन असेंबली और रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खान पुलिस फोर्स को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 JCB और 2 बोट्स का इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया। खम्मम के मोनेर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से अतराफ व अकनाफ मौजूद तमाम अहलेजात ज़ेर-ए-आब आ गए। आवाम को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मोनेर नदी का दौरा करते हुए आवाम को घरों में ही रहने की अपील की। ज़िले अहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि नशीबी इलाकों के आवाम को महफूज मकामात पर जंगी खतूत पर मुंतकिल किया जाए। खम्मम के मोनेर नदी के पास पानी का बहाव तेज होने की वजह से 9 अफराद फंस गए हैं। खम्मम के रुकन असेंबली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की अपील की, जिस पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इन 9 अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए रजामंदी का इजहार किया। मुस्तक़र खम्मम और जिला भर में गज़बनाक बारिश की वजह से जिले के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। खम्मम में पिछले 40 साल बाद इस किस्म की शदीद बारिश देखी गई। खम्मम के मोनेर नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है जिसकी वजह से मोनेर नदी से मुत्तसिल तमाम अहलेजात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 1984 के बाद खम्मम के मोनेर नदी में दोबारा इस किस्म की तूफ़ानी देखी गई। पानी का बहाव खम्मम के जुबली क्लब तक पहुंच चुका है। खम्मम के तमाम बसों, ट्रेनों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत से मकामात पर तालाब का पुश्ता टूटने की वजह से नक़ल व हरकत को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने बताया कि ED उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक माली बेज़ाब्तगियों के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़ेर तफ्तीश हैं। एक वीडियो जारी करते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ED मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पहुंची है। मेरे घर में मेरी सास हैं जिनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। मैंने उन लोगों को हर नोटिस का जवाब दिया है जो उसे वक्त के नाम पर भेजे हैं।
انہیں صرف مجھے گرفتار کرنا ہے اور ہمارا کام بند کرنا ہے۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے مجھے ہراساں کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ امارت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ وہ مجھے ہی نہیں میری پارٹی کو بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے گرفتار کیا جائے۔ ان کا مقصد ہماری پارٹی کو توڑنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ہمیں جیل بھیج دیں گے۔ ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے سامنے جھکنے والے نہیں۔